अब यहाँ पे डाइजी जो है प्रिंसिपल को मनाने की कोशिश करते हैं और कहता है कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आगे से डोंग ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं खुद इस जॉब को रिजाइन दे दूंगा। और इस तरीके से डाइजी के डेडिकेशन को देखकर प्रिंसिपल उसे एक और मौका दे देते हैं। तभी वहाँ पे जितनी भी फीमेल टीचर होती हैं वो सब डाइजी को देख रही होती है। उन्हीं में से एक टीचर होती है यूरी, जिन्हें डाइजी काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। उनका यह बिहेवियर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कैसे एक टीचर जो है एक बच्चे की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि वो भी स्टूडेंट का ऐसा ही ध्यान रखना चाहती है। और धीरे धीरे ये टीचर जो है डाइजी के प्यार में पड़ने लग जाती है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जियोन किसी शॉप पे एक पार्ट टाइम जॉब कर रही है और उसके मालिक उस पर काफी ज्यादा भड़क रहे हैं क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया है। डाइजी और यूरी भी इसी शॉप के आसपास भटक रहे थे। अब उधर जियोन के मालिक उसे मारने की कोशिश करते हैं, तभी यूरी और डाइजी वहां पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए। वो उसके बॉस को खूब मारते हैं और समझाता है कि कभी भी किसी लड़की पर या स्टूडेंट पर इस तरीके से हाथ नहीं उठाना। और ये सब देखकर यूरी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है डाइजी से। तब अगला सीन दिखाया जाता है कि उसी स्कूल के जो बच्चे हैं अपने बॉस से मिलने के लिए आते हैं और साथ ही दिखाया जाता है कि यहाँ स्कूल में एक दूसरा गैंग भी है और इस गैंग का जो लीडर है उसका नाम चुई है। अब इनका बॉस इनको कहता है कि पता नहीं तुम दोनों गैंग कैसे इस स्कूल को चला रहे हो, मैं चाहता हूँ कोई एक ही गैंग रहे। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम में से किसको रहना है। उसके बाद ये दोनों गैंग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों में एक फाइनल फाइट होगी, जो भी जीतेगा वही स्कूल पे राज करेगा। तो दूसरे गैंग का जो लीडर था चुई, वो इस मुकाबले को जीतना चाहता था, तो वो मदद मांगने के लिए डोंग के पास पहुंचता है, पर डोंग ने किसी भी गैंग का साथ देने के लिए हरगिज मना कर दिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डाइजी अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक दोस्त डाइजी को कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, क्या तुम लड़ाई करके फाइट करके उस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल सकते हो। पर ये लोग डाइजी का जवाब सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। डाइजी कहता है कि देखो, अब से मैं किसी भी लड़ाई का कोई पार्ट नहीं बनने वाला और तुम्हें भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये सब काम धंधा छोड़ दो। उसके बाद डाइजी वहां से चला जाता है। वहीं स्कूल की टीचर जो ली है ना, वो डाइजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाते हैं। अब उस टीचर के सामने सारी सच्चाई आ जाती है कि डाइजी अपने स्कूल टाइम पर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। जब अगले दिन यहाँ पर डाइजी पहुंचता है स्कूल, तो वही टीचर ली खूब मजाक बनाने लग जाते हैं डाइजी का। यहाँ पे यूरी टीचर भी बैठी होती है जो डाइजी से बहुत प्यार करती है। यहाँ पे यूरी के सामने डाइजी का खूब मजाक बनाने लग जाता है टीचर ली। डाइजी से कहता है कि तुम खुद बहुत बड़े गैंगस्टर हो, तभी तो तुमने डोंग गैंगस्टर को निकलने नहीं दिया। लगता है तुम्हारी गैंगस्टर से बहुत अच्छी जान पहचान है। जब यूरी को ये पता चलता है कि डाइजी एक गैंगस्टर था, उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और बाकी के टीचर भी ये बातें सुनकर डाइजी से दूरी बनाने लग जाते हैं। और इसके बाद यहाँ ये पता चलता है कि ये जो टीचर ली है ना, वो यूरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि यूरी जो है वो डाइजी के साथ प्यार में पड़े। तो इसीलिए उसने डाइजी का जो भी हिस्ट्री था वो उसके सामने लाकर रख दिया, ताकि यूरी जो है डाइजी से नफरत करने लग जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ चुई को दिखाया जाता है जो जबरदस्ती डोंग को अपने गैंग में शामिल करना चाहता है। डोंग ने पहले ही नाराजगी दिखा दी है, उसने मना कर दिया है कि मुझे किसी भी गैंग में शामिल नहीं होना, मुझसे जबरदस्ती ना करो। तभी यहाँ पे चुई डोंग को उसकी गर्लफ्रेंड का एक फोटो भेजता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो सिगरेट पी रही होती है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड एक स्टूडियो में सिगरेट पी रही होती है। वो डोंग को धमकाते हुए कहता है कि अगर मैं यह फोटो उस स्टूडियो के मालिक को भेज दूंगा ना, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मेरी बात मान लो और ज्यादा जिद मत करो। और ये सब सुनने के बाद डोंग डर जाता है और वो हाँ कर देता है और चुई के गैंग में शामिल हो जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद डाइजी के फादर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को बहुत डांट रहे होते हैं। वो उससे कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये गैंगस्टर वाली लाइफ छोड़ दो, तुमने फिर से ज्वाइन कर ली। तो डाइजी अपने फादर को कहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना बहुत ही गलत आदतों में पड़ गए हैं, मैं उन्हें इन सब चीजों से बचाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो दिन आ जाता है जब दोनों गैंग आमने सामने होती हैं। दोनों में से जो जीतेगा वही इस स्कूल का राजा बनेगा, वही इस स्कूल को रूल करेगा। फिर दोनों गैंग की लड़कियां आपस में लड़ने लग जाती हैं। दोनों गैंग के लड़के भी आपस में भिड़ जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जहाँ पे ये लड़ाई हो रही है उसी के आसपास डाइजी भी टहल रहा होता है। डाइजी ये फाइट सुनकर उनके सामने आ जाता है, उनकी फाइट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों गैंग बोलते हैं कि आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे बीच की बात है, हम खुद मैनेज कर लेंगे, आप निकल जाइए यहाँ से।
और दूसरी बात ये है कि ये कोई स्कूल नहीं है जो आप हमें इतना लेक्चर दे रहे हैं। और इतना सब कुछ कहकर वो लोग डाइजी से ही लड़ने लग जाते हैं। डाइजी इतनी तेजी से इनको नहीं मार रहा है क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चे हैं, अगर मैंने इन्हें मारा ना तो फिर इनको बहुत चोट लग सकती है, इसलिए वो बड़े ही संभाल के उनके साथ फाइट करता है। सबका फायदा ये बच्चे उठाने लग जाते हैं और डाइजी को जमीन पर पटक देते हैं, जिसमें से एक लड़का रॉड उठाकर डाइजी को मारने के लिए पहुंचता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि डोंग यहाँ पे डाइजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे डोंग जो है डाइजी के साथ मिलकर उन्हीं बच्चों को खूब मारते पीटते हैं और एंड में जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो ये लोग सब कुछ साथ में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहाँ पे ये फाइट हो रही थी इस सब की खबर बाकी टीचर को भी लग जाती है, वो लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं सब कुछ देखने के लिए। और बाद में वो ये देखते हैं कि डाइजी तो इन बच्चों को समझा रहा है कि उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल जो है डाइजी ने इस स्कूल में लड़ने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन डाइजी का बैकग्राउंड एक गैंगस्टर का है, इसलिए स्कूल वाले उसे यहाँ से निकाल देते हैं। और जब डाइजी ये स्कूल छोड़कर जा रहा होता है तो वो सारे बच्चे आ जाते हैं डाइजी को रोकने के लिए और साथ में डोंग भी आता है। वो कहता है कि कभी हमें आपके जैसा टीचर मिला ही नहीं जो हमें इस तरीके से समझाए और अपनी जान पर खेलकर हमको समझाएगा, हमको इतनी अच्छी सीख देगा, और आपने हमें जो शिक्षा दी है ना उसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। आपके जैसा टीचर आज तक हमको कभी नहीं मिला और हम आपको हमेशा याद रखेंगे। और इतना कहकर वो लोग डाइजी को एक नम भरी आंखों से विदाई दे देते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डाइजी अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं। उसके पिताजी अपने बेटे से काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि उसने उन बुरे बच्चों को सुधार दिया है, इतनी अच्छी शिक्षा दी। और मेरा बेटा तो एक गैंगस्टर था लेकिन ये इतना अच्छा टीचर साबित हो गया, मुझे कभी पता नहीं था। तुमने इतनी अच्छी शिक्षा दी उन बच्चों को, उनकी जिंदगी सुधार दी, इसलिए मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। यानी उसके पिताजी यहाँ उसे एक स्कूल गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे डाइजी अपने इच्छा अनुसार बच्चों को पढ़ा सकता था, अपने तरीके से पढ़ा सकता था। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो एक गैंगस्टर जो एंड में जाकर इतना अच्छा टीचर बन गया, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।